रवि और प्रिया सीढ़ियों पर से उतरने लगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। उनके रूम से वो रहस्यमय पेंटिंग भी अपने जगह से गायब थी और उन दोनों के साथ अजीब अजीब चीज़ें होने लगी थीं। जब रवि और प्रिया सीढ़ियों से नीचे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कॉरिडोर्स भी अंधेरे से भरे हुए थे। ये तो सिर्फ इमरजेंसी लाइट्स और कैंडल्स का कमाल था, जो थोड़ी सी रोशनी देने में मदद कर रहे थे। रवि ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला। उसने सोचा कि वो किसी को कॉल करके मदद के लिए वहाँ पर बुला लेगा, लेकिन मोबाइल में भी कोई नेटवर्क नहीं आ रहा था। ये क्या हो रहा है? नेटवर्क भी नहीं है फोन में। अब हम कैसे बाहर निकलेंगे? रवि, मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ। और वो पेंटिंग तुम्हें याद है जो हमारे रूम में थी? मुझे लग रहा है कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है। भला एक पेंटिंग क्या ही कर सकती है? अच्छा सुनो प्रिया, हमें इस वक्त काम रहना होगा। और सोचो कि हम इस होटल से कैसे निकल सकते हैं। शायद होटल के स्टाफ को पता होगा कि होटल में ये सब क्या हो रहा है। चलो रिसेप्शन की तरफ चलकर देखते हैं। रवि और प्रिया दोनों ने अपने मोबाइल फोन्स के फ्लैशलाइट को ऑन कर लिया और फिर धीरे धीरे होटल के कॉरिडोर्स में वो दोनों आगे की ओर बढ़ने लगे, लेकिन हर कदम के साथ उनका डर भी बढ़ता जा रहा था। उन्होंने कई बार कॉरिडोर में जो रूम्स थे उन पर नॉक किया, लेकिन किसी ने गेट नहीं खोला। ऐसा लग रहा था जैसे रूम्स में कोई है ही नहीं। थोड़ी ही देर बाद होटल के कॉरिडोर्स में से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। जैसे कोई हंसते हंसते चल रहा हो। तभी उन्हें महसूस हुआ कि उनके पीछे कोई खड़ा हुआ है। जैसे ही उन्होंने पीछे पलटकर देखा, उनकी सांसें मानो अटक सी गईं। रिया के सामने का दृश्य इतना खौफनाक था कि उसकी चीखें निकल आईं। उनके सामने एक औरत काली साड़ी में खड़ी थी। उसके लंबे बालों ने उसके चेहरे को ढक रखा था। सिर्फ उसकी भयानक आंखें दिख रही थीं। इंसानी आंखों से अलग उसकी पुतलियां लाल रंग में थीं, जैसे खून से भरी हो। उसके हाथ में भी खून लगा हुआ था। फिर वो अचानक से वहां से गायब हो गई। उसकी जगह पर रवि और प्रिया के सामने वही पेंटिंग रखी हुई थी। प्रिया, ये पेंटिंग, ये यहाँ कैसे? इस बार वो पेंटिंग और भी भयानक दिख रही थी। उस पेंटिंग में बनी लड़की के दांत लाल हो गए थे, जैसे किसी शैतान के दांत हों। उसकी आंखों में से आंसुओं की जगह खून निकल रहे थे। उस पेंटिंग में से फुल हॉरर वाली वाइब्स आ रही थी। रवि, ये सब क्या हो रहा है? हम यहाँ पर फंस गए हैं। तभी उन्हें किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है। रवि और प्रिया दोनों तुरंत पलटकर देखते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखाई देता है। आवाज फिर से आने लगती है। ऐसे में रवि प्रिया का हाथ पकड़कर कॉरिडोर में आगे की ओर जल्दी जल्दी बढ़ने लगता है। जब वो फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वही पेंटिंग एक कमरे के बाहर टंगी हुई थी। ये पेंटिंग, हम जहां जा रहे हैं, ये हमारे साथ वहां आ रही है। जरूर ये सब इसी के वजह से हो रहा है। सारे फसाद की जड़ यही है। मैं इसे ही तोड़ देता हूं। रवि पेंटिंग की ओर बढ़ता है और उसे तोड़ने जा ही रहा था कि तभी उस पेंटिंग में बनी हुई लड़की की आंखें अचानक से खुल गईं। उसकी आंखें खून से लाल थीं। उस पेंटिंग ने रवि को पीछे की ओर धकेल दिया और रवि सीधा दीवार से जाकर भिड़ता है। दीवार पर भिड़ने की वजह से रवि के सिर पर चोट लग गई और उसके सिर में से खून भी आने लगा। तभी न जाने कहां से वहां पर एक बूढ़ी औरत आ जाती है। उसने आते ही उस पेंटिंग पर एक भस्म में मंत्र पढ़कर फेंका।
जिससे कि उस पेंटिंग में बनी लड़की जोर जोर से चीखते हुए तड़पने लगी। कुछ देर के लिए वो पेंटिंग हवा में उड़ने लगी और फिर थोड़ी देर बाद वो अपने आप जमीन पर गिर जाती है। थैंक यू अम्मा जी, आज आप नहीं आती तो आज न जाने हमारे साथ क्या होता। पर आपको कैसे पता कि हम यहां पर फंसे हैं? और आपने हमें बचाया क्यों? और उस भस्म में ऐसा क्या था कि उसने उस बुरी आत्मा को खत्म कर दिया? उस बूढ़ी औरत ने बताया कि एक बार उन दोनों की तरह ही उसके भी बेटे और बहू इस होटल में आए थे, पर उसके बाद से ही वो दोनों घर वापस कभी लौटकर नहीं आ सके। जब उसने पता लगाया तो उसे पता चला कि इन सब के पीछे उस पेंटिंग का ही हाथ था, पर कोई उसकी बात पर विश्वास करने को तैयार ही नहीं था। इसलिए उसने सोचा कि जो करना है वो खुद करेगी। और जैसे ही उसे पता चला कि आज इतने सालों बाद उस रूम में किसी ने बुकिंग की है, वो तुरंत यहां पर आ गई। उसने बताया कि वो भस्म उसने हनुमान जी के मंदिर से लिया था। अब भला भगवान के आगे शैतान कैसे टिक सकता है? उस पेंटिंग में बनी लड़की वो कौन थी? उस औरत ने बताया कि एक बार इसी होटल में एक मीरा नाम की लड़की आई थी। मीरा खूबसूरत थी, लेकिन उसकी जिंदगी में अंधेरों का जैसे साया बसा था। उसकी निजी जिंदगी के हालात ठीक नहीं थे। वो दिन से लेकर रात तक उसी कमरे में बंद रहती। ऐसे करते हुए उसे बहुत दिन बीत गए थे। वो डिप्रेशन के स्टेट में चली गई थी। फिर एक दिन उसने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला किया और उसने अपने हाथ के नस को काटकर सुसाइड कर लिया था। लेकिन उसकी आत्मा को मुक्ति ना मिलने की वजह से उसकी आत्मा ने उस पेंटिंग को ही अपना घर बना लिया था। रवि उस रात फौरन ही अपना होटल चेंज कराकर दूसरे होटल में शिफ्ट हो जाता है और वो पेंटिंग भी अब नॉर्मल हो गई थी।